बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरिणानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरितारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। माँ जानकी मेरी स्वामिनी, मैं मैया को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री अयोध्या वास। बोली जानकी मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ना भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन्नारायण,
नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली राघव सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जानकी मैया की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन अभिनंदन करते हुए श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत श्री अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। हर दिन की भांति आज हम सभी लोग मिलकर भगवान की मंगलमयी कथा, दिव्यमयी कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए समझते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है, दुख हमें कौन देता है, दुख हमें मिलता क्यों है, दुख देने वाला है कौन? क्या हमें दुख भगवान देते हैं? जो दुख मिल रहा है क्या ये प्रभु हमें दे रहे हैं? देखिए श्री रामचरितमानस में महाराज लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान जमीन पर सो रहे हैं तो निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ है कि भगवान जमीन पर सो रहे हैं और इनके सोने का कारण, इनके दुख का कारण केवल कैकेयी माँ है, क्योंकि कैकेयी माँ के कारण भगवान राम को वन में आना पड़ा और पृथ्वी पर जमीन पर सो रहे हैं। इनके दुख का कारण केवल और केवल कैकेयी माँ है। लक्ष्मण जी बड़े सुंदर भाव से समझा रहे हैं, काहू न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो भी दुख मिलता है, जो भी सुख, जितना भी सुख मिले, जितना भी दुख मिले, वो सब सुख दुख अपने किए हुए कर्म का फल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। किसी को भगवान ना सुख देते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं, अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब आप कहेंगे क्या भगवान ने भी ऐसा कोई कर्म किया था? हाँ, प्रभु श्री राम जी की जो पिछले जन्म में जो करनी हुई थी, उन्होंने जो कार्य किया था, जो कर्म किया था, उसी के फलस्वरूप उनको आज फल भोगना पड़ रहा है। माँ जानकी ने जो दुख उठाए हैं, इसके पीछे भी माँ जानकी ही कारण है। क्योंकि एक बार आप सबने सुना होगा कि एक तोती और तोता आपस में बातें कर रहे थे। तोती
श्री रामचंद्र और भगवान की कथा सुना रहे थे, माँ जानकी की कथा सुना रहे थे। जानकी ने जैसे सुना ये तो मेरी कथा है, उस तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में बंद कर दी। मैया ने कहा, तोती तुम मुझे रोज कथा सुनाना, देखो मैं तुझे सोने के पिंजरे में बंद की हूँ। उस तोती ने कहा कि मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना, मुझे अपने तोते के पास जाना है। उस समय वो तोती गर्भवती थी, पर सीता मैया ने कहा, नहीं, मैं तुझे सोने के पिंजरे में रखूंगी, सब कुछ खिलाऊंगी, पर तुम इसी में रहो। तोती तड़पती हुई उसी में अपने प्राण छोड़ देती है। तोते ने श्राप दे दिया कि तोती, जैसे मेरी तोती तड़प तड़प के मरी है, जाओ तुम्हें भी अपने पति के वियोग में तड़पना पड़ेगा। यही कारण था माँ जानकी को भी जंगल में जब गर्भवती थी उस समय अकेले रहना पड़ा, अपने पति से दूर। कहते हैं अपने अपने कर्मों का फल होता है जो हमें मिलता है, इसलिए कभी दुखी ना होइए कि हमें किसी ने दुख दिया है। इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि हमको किसी ने दुख दिया। कोई नहीं है इस संसार में जो हमें दुख दे सके। दुख तो हमारे स्वयं के कर्म होते हैं, जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें जरूर प्राप्त होगा। कहते हैं लक्ष्मण जी ने इतनी सुंदर बात कही कि एक अखबार वाला था, अखबार में खबर लिखी गई थी कि राम स्वरूप ने चोरी की, फल स्वरूप पकड़े गए। साफ साफ अर्थ है कि राम स्वरूप ने चोरी की, फल स्वरूप पकड़े गए। पर एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा, महाराज ये तो बड़ा गलत छपा है अखबार में। क्या छपा है? कहते हैं चोरी तो राम स्वरूप ने किया और फल स्वरूप क्यों पकड़ा गया। अब देखिए उनके अर्थ करने का भाव तो यही है कि राम स्वरूप ने चोरी की, उसके फल स्वरूप पकड़े गए। पकड़ने वाला जो जिसने चोरी किया वही पकड़ा गया, लेकिन समझने वाले ने क्या समझा। इसी प्रकार हम लोग भी यही समझते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई और है, परंतु ऐसा नहीं है। दुख का कारण हम स्वयं होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पुनर्जन्म भी नहीं होता। अब मानने वाले के लिए तो इतनी सी बात बहुत बड़ी बात है, लक्ष्मण जी ने जो समझाया, पर जो नहीं मानता उनके लिए कुछ भी नहीं है। पूर्व जन्म होता नहीं है। लोग कहते हैं पूर्व जन्म नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जनने शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कहते हैं भगवान बार बार सबको जन्म लेकर आना पड़ता है। जैसा जो कर्म करता है उसी के अनुसार, उसी के फलस्वरूप उनका जन्म होता है। जिसने हमें बनाया है, कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर ये समाया। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रही है, एक जा रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जिन्होंने भेजा
जगत में जाना तय कर दिया, लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। भगवान जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है, वही फिर वापस, हमें जाना कहाँ है? जहां से हम आए हैं वहीं हमें जाना है। जैसे आप कथा सुनने आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे कथा सुनते हैं, उसके बाद फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। उसी प्रकार हम सबका घर कहाँ है? परमात्मा के यहाँ। वही भेजते हैं और फिर वही बुला लेते हैं, और अपने अपने भाग्य से, अपने अपने कर्म से हमें फल मिलता है। भगवान राम उस वृक्ष के नीचे रात भर सोते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने बड़े सुंदर भाव से निषाद राज को समझाया है, और ये बात हम सबको समझनी चाहिए। आज लक्ष्मण जी, माँ जानकी, प्रभु श्री राम सुबह की बेला हुई है, स्नान ध्यान करके बट वृक्ष का दूध मंगाते हैं। सकल सोचे करी राम नहावा, सोची सुजान बट छी रे मंगावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अनुज सहित सिर जटा बनाई, देख सुमंत नयन जल छाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम ने दूध मंगाया है, वट वृक्ष का दूध मंगाकर अपनी जटाओं का मुकुट बनाते हैं। घुघराले बाल जो हैं, उन बालों का जटा के रूप में भगवान ने परिवर्तित कर दिया है। श्री लक्ष्मण जी भी वैसे ही करते हैं। इस दृश्य को देखकर श्री सुमंत जी महाराज व्याकुल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, देखकर बड़े दुखी हुए हैं सुमंत जी महाराज। अब सुमंत जी क्या कर सकते हैं? जो विधि का विधान है वो तो होकर ही रहेगा। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु। सुमंत जी कहते हैं, कर बिनती पायन पर दीन बल जिमि रूप। हे प्रभु, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। प्रभु, अयोध्या नरेश का यही कहना है कि राम और लक्ष्मण को लौटा लाना, उनको वहां पर मत छोड़ना। और महाराज का आदेश है, उन्होंने कहा है कि मेरे आदेश का पालन करना। प्रभु आप चलिए। राम जी ने कहा, ये पिताजी ने आदेश दिया है। सुमंत जी ने कहा, हाँ। राम जी कहते हैं, पिताजी के ही आदेश पे तो मैं यहाँ आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। पहले मैं इस आज्ञा का पालन कर लूं, इस आज्ञा को पूरी कर लूं, फिर दूसरी आज्ञा का पालन मैं करूंगा, दूसरी आज्ञा भी मैं जरूर पूरी करूंगा। सुमंत जी कहते हैं, महाराज आपके पिता हैं, परंतु इसके साथ साथ वो चक्रवर्ती महाराज, सम्राट, कहते हैं कि वो महाराज हैं, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन
करके आप लोग लौट चलिए। प्रभु श्री राम ने कहा है कि वो अयोध्या के राजा हैं। कहते हैं कि अयोध्या के अंतर्गत ये श्रृंगवेरपुर भी है, तो आपको राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सुमंत जी ने कहा ये श्रृंगवेरपुर भी अयोध्या के राज्य में ही आता है, इसलिए आपको उस राजा के कहे हुए वचन का पालन करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मैं मंत्री हूं और मैं भी आपसे विनम्र निवेदन करता हूं और मेरी भी यही आज्ञा है कि आप वापस अयोध्या चलिए। प्रभु श्री राम ने कहा अगर आज्ञा मानने का आग्रह करते हैं, राम जी ने कहा अगर आप आग्रह करते हैं सुमंत जी तो वो व्यर्थ है, क्योंकि मैं वापस नहीं जाने वाला हूं। कहते हैं कल तक राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था, पर आज मैं राजा की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। क्यों? कहते हैं कि आप देख रहे हैं ना, ये जटाजूट ये संत का स्वभाव है, संत वेश में है, और संत वेश यह सूचना देता है कि हम किसी राजा के अधीन नहीं हैं। किसी राजा के कहने से हम वापस नहीं जा सकते। यहाँ तक कि राजा को भी, एक साधु को, एक संत की बातें राजा को भी माननी पड़ती है। तो मैं कल तक राजा की बात मान सकता था, उनकी आज्ञा का पालन कर सकता था, परंतु आज मैं किसी राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। कहते हैं जैसे राजा की फौज होती है उसी प्रकार साधु की भी फौज है। राम जी ने कहा मैं राजा की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। सुमंत जी बड़े व्याकुल हो गए हैं। राम जी कहते हैं कि आप वापस जाइए। सुमंत जी ने कहा कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम जी ने कहा तो मेरी आज्ञा यही है कि आप वापस जाइए, आज वापस लौट जाइए, अवध को चले जाइए। जतने अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतरु रघुनंदन दीने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुमंत जी समझ गए कि राम वापस नहीं जाएंगे। सुमंत जी ने हाथ जोड़ लिया, कहते प्रभु, सुमंत जी ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप नहीं चलेंगे तो जानकी को लौटा दीजिए, जानकी हमारे साथ लौट जाए, इतनी कृपा कर दीजिए प्रभु। राम जी ने श्री जानकी जी से कहा देवी तुम सुमंत के साथ अवध के लिए चली जाओ, अयोध्या लौट जाओ। मैया सीता ने कहा प्रभु मैं अवश्य लौट जाऊंगी, आप अगर कह रहे हैं तो मैं अवश्य लौट जाऊंगी, परंतु मेरी 3 शर्तें आप मान लीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब सीता मैया ने 3 शर्त कौन सी कही है मानने के लिए, क्या कहती हैं? मां जानकी ने कहा अगर मेरी 3 शर्त आप मान लेंगे तो मैं अभी अयोध्या के लिए वापस चले जाऊंगी। मैया ने कहा कि मुझे कुछ नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 शर्त मेरी है, अगर आप मानते हैं तो मैं जा सकती हूँ। प्रभु ने कहा आपकी क्या शर्त है देवी, बताइए आप क्या चाहती हैं? सीता मैया ने कहा सबसे पहला शर्त, सूर्य से उनकी रोशनी अलग कर दीजिए। पहली शर्त है कि सूर्य की रोशनी अलग कर दीजिए और चंद्रमा से चांदनी अलग कर दीजिए, दूसरी शर्त है। और तीसरी कहती हैं कि शरीर से परछाई को अलग कर दीजिए, मैं अभी अयोध्या जाने के लिए तैयार हूं। प्रभु श्री राम ने शब्द हो गए, कुछ ना बोल सके। प्रभु करुणामय परम विवेकी,
तनु तजी रहत छाह किम छे की, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज नाही। कोई चांदनी को चंद्रमा से अलग कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। सुमंत जी का मन तो वापस जाने के लिए नहीं कर रहा है, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरबस वापस भेजा है। सुमंत, आप वापस अयोध्या के लिए जाइए। यहीं तक का साथ हमारा आपका था, आप वापस जाइए। इसके पहले आप वापस जाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुमंत को जबरदस्ती वापस भेजकर प्रभु राम, लक्ष्मण, मां जानकी गंगा के तट पर आ जाते हैं। गंगा के तट पर प्रभु पहुंचे हैं। बरबस राम सुमंत पठाए, सोर सरि तीर आप तब आए। बरबस राम सुमंत पठाए, सोर सरि तीर आप तब आए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। देखिए, आगे की कथा बड़ी सुंदर कथा है। ये चरित्र हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। आगे का चरित्र जो है, केवट प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे। केवट प्रसंग बड़ा ही सुंदर भाव। कहते हैं कि जिस केवट के लिए देवता भी, जिस केवट को कहते हैं कि केवट धन्य हो, केवट को धन्य मानते हैं कि केवट का जीवन धन्य है, बड़ा भाग्यशाली केवट है। तो आइए केवट का प्रसंग सुनते हैं। इसके पहले आज की कथा का समापन यहीं करेंगे और कल की कथा में केवट प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ भगवान की आरती करते हैं। सब लोग मिलकर गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जान। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी
कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।